बहुत खुशी हो रही है। एक नया विकास हो रहा है मुजफ्फरपुर में और यहाँ पे सभी को सुविधा अच्छे उपलब्ध हो गए और यहाँ पे मोतिहारी में भी कोई एयरपोर्ट नहीं है तो वहाँ से भी लोग आएंगे क्योंकि ये पटना से नज़दीक पड़ता है। एयरपोर्ट एक बड़ा मुद्दा रहता है जी। पहले तो बहुत खुशी हुआ ये सुनकर, जैसे हम लोग बहुत खुश है और हम लोग चाहते भी थे कि ये जो एयरपोर्ट है इसको चालू किया जाए और अगर चालू हो जाता है तो हम लोग को बहुत ज़्यादा ही खुशी मिलेगा। मुजफ्फरपुर पताही एयरपोर्ट को लेकर के एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक बड़ी जानकारी साझा की है। करीब 43 करोड़ रुपए की राशि टेंडर किया गया है इसके रनवे की रख रखाव को लेकर के और बेहतर करने को लेकर के, जिससे यहाँ पर विमान सेवा शुरू हो जाएगी। यदि पताही एयरपोर्ट की हम बात करें तो लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव में एक बड़ा चुनावी मुद्दा भी होता है पताही एयरपोर्ट। ऐसे में यहाँ से रनवे को लेकर के जो जानकारी सामने आई है, पताही एयरपोर्ट को लेकर के जो जानकारी सामने आई है, स्थानीय लोगों में भी काफी खुशी है क्योंकि एक बड़ा मुद्दा है कि पताही मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट का होना। तो स्थानीय लोग भी कुछ एयरपोर्ट पर थे जो बच्चे हैं, उनसे बात करेंगे। कितनी खुशी हो रही है आप लोगों को जानकारी? बहुत खुशी हो रही है। एक नया विकास हो रहा है मुजफ्फरपुर में और यहाँ पे सभी को सुविधा अच्छे उपलब्ध हो गए और यहाँ पे मोतिहारी में भी कोई एयरपोर्ट नहीं है तो वहाँ से भी लोग आएंगे क्योंकि ये पटना से नज़दीक पड़ता है और पटना से अगर बन जाएगा तो अच्छा सुविधा यहाँ पे मिलेगा तो ये लोग यानी सीधे रूप से बात करें तो मोतिहारी, समस्तीपुर, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर 4 जिले को यह एयरपोर्ट जोड़ रहा है। जी, जोड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे पटना भी अगर यहाँ से कोई भी जाता है एयरपोर्ट पे तो उसे तो रास्ता में ही लेट लग जाता है क्योंकि जाम उम सब देख के जाता है, रास्ता में लेट लग जाएगा, किसी का फ्लाइट छूट जाएगा तो उस सुविधा से तो वंचित है ना अभी लोग। अच्छा, एक बड़ा चुनावी मुद्दा भी होता था। आप लोग स्थानीय हैं, हम लोग भी यहाँ पर रिपोर्टिंग के दौरान देखते हैं कि चुनाव विधानसभा को या लोकसभा को, उसमें पताही एयरपोर्ट एक बड़ा मुद्दा रहता है। जी। पहले तो बहुत खुशी हुआ ये सुनकर, जैसे हम लोग बहुत खुश है और हम लोग चाहते भी थे कि ये जो एयरपोर्ट है इसको चालू किया जाए और अगर चालू हो जाता है तो हम लोग को बहुत ज़्यादा ही खुशी मिलेगा, ताकि अगर यहाँ पे चालू हो जाता है तो और अगल बगल का जितना भी जो है सो इलाका वो ऑटोमेटिक डेवलप्ड हो जाएगा। ठीक है, और तो इससे और हम लोग को खुशी होगी, है ना। और जो सो हम लोग पटना उटना जाते हैं, कभी कभी फ्लाइट मिस हो जाता है तो वो संभावना पूरा खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। तो जैसे ये जानकारी मुजफ्फरपुर में लोगों को हुई है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 43 करोड़ रुपए की राशि जो है आवंटित की है इसके रनवे के रख रखाव और बेहतर करने को लेकर के, जिससे विमानन सेवा शुरू हो जाएगी मुजफ्फरपुर में। तो स्थानीय लोगों में भी खुशी है और आप एयरपोर्ट की स्थिति एक बार हम दिखाना चाहेंगे अपने सहयोगी से, किस तरीके से यहाँ पर अभी झाड़ी वगैरह उगा हुआ है। रनवे की स्थिति भी ठीक नहीं है ताकि किसी तरह की कोई विमान सेवा शुरू नहीं हो पाती है। लेकिन जिस तरीके से 43 करोड़ रुपए की राशि आवंटित हुई है तो एक उम्मीद जगी है स्थानीय लोगों में भी कि अब यहाँ पर विमानन सेवा शुरू हो जाएगी। हालांकि यहाँ पर छोटे विमान उड़ान की बात आ रही है अभी तक फिलहाल, क्योंकि रनवे की जो लंबाई है तो उस लंबाई में बड़े विमानन के, लेकिन छोटे विमान यानी घरेलू उड़ान यहाँ से शुरू हो सकती है। तो एक बार फिर मुजफ्फरपुर के लोगों में पताही एयरपोर्ट को लेकर के एक उम्मीद जगी है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जिस तरीके से इसके रनवे के रख रखाव को लेकर के और बेहतर करने के लिए राशि आवंटित की है, तो यह बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और यहाँ के स्थानीय लोगों से भी जब हमारी बात हुई तो लोगों ने भी खुशी जाहिर की है कि पताही एयरपोर्ट के शुरू होने से काफ़ी लाभ होगा और मुजफ्फरपुर जिले ही नहीं, सीतामढ़ी, मोतिहारी और शिवहर, वैशाली यानी आसपास के कई जिलों के लोग यहाँ से सीधे रूप से जुड़ेंगे, जिन्हें यात्रा आवागमन में काफ़ी सुविधा होगी। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा, बिहार तक।